और अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने सुबह 5 बजे जो मैसेज लिखा था और बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज था, आपको बहुत सारा इंकरेजमेंट मिलता, लेकिन 7 बजे वो मैसेज बदल गया। तो अब मैं आपको बदला हुआ मैसेज सुनाने जा रही हूँ। बट एनीवे, ये मैसेज बहुत जरूरी है और मैं विश्वास करती हूँ कि आज आपको बहुत ब्लेसिंग मिलने जा रही है। सो आज का टॉपिक जो है, मतलब जो टॉपिक जो गॉड की तरफ से है, वो है कि हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन सकते हैं, परमेश्वर की गाइडेंस हमें कैसे मिल सकती है, व्हाट इज दैट वे। बिकॉज दुनिया में बहुत सारे लोगों को सुनते हैं दैट ओ मुझे गॉड ने ऐसे बोला, मुझे गॉड ने वैसे बोला, एंड वी सो कंफ्यूज। हाँ, गॉड कैसे बात कर रहे हैं? आई मीन गॉड बात करने वाले लोग। आई मीन सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। आइए पहले हम प्रार्थना करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर पे अपनी आंखों को लगाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, डैडी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम सब एक परिवार बनकर के यहाँ पर मौजूद हैं। परमेश्वर, हमें आपकी बहुत जरूरत है। इस दुनिया में इतना कुछ चलता है, समझ में ही नहीं आता है क्या डिसीजन लें क्या ना लें। और डिसीजन की भी बात नहीं, आगे कैसे बढ़े, क्या करना है क्या नहीं करना है, कब किसको क्या बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ पे अगर बोलना है तो क्या बोलना है। क्योंकि हम अपनी जिंदगी में सिर्फ मेस देखते हैं, चीजें बदल जाती हैं और हम फिर उन बातों को सुलझा नहीं पाते। जब हम एक दफा गलत रास्ते पे निकल जाते हैं, हम उसको सुलझा नहीं पाते। मेरी मदद करें परमेश्वर कि मैं आपके बच्चों को ये सिखा सकूं कि हमें परमेश्वर से कैसे वार्तालाप करना है, कैसे बातचीत करनी है। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। बहुत सी बातें हैं, लोग बहुत सारे निर्णय लेते हैं और गड़बड़ हो जाती है। अब जब गड़बड़ होती, जब हम गलत डिसीजन लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। कितने लोगों को याद है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, आदम और हव्वा, एडम और ईव। हम जानते हैं वो एक गार्डन में थे और वहां पर अचानक से सांप कैसे आया, आई मीन सांप क्यों आया? तो हुआ ये कि उनको एक डिसीजन लेना था, एक निर्णय लेना था। निर्णय लेने के समय पर दुष्ट वहां पर खड़ा होता है। कितने लोग जानते हैं दुष्ट पृथ्वी पर है, वो सब जगह घूम रहा होता है। लेकिन जब भी आपको और मुझे डिसीजन लेना होता है, दुष्ट वहां खड़ा होता है। पर मैं आपको डरा नहीं रही हूं, परमेश्वर भी वहां खड़े होते हैं। लेकिन परमेश्वर निर्णय नहीं लेंगे, निर्णय हमें लेना है। मैं आपको ये सीक्रेट इसलिए बता रही हूं कि डिसीजन लेते वक्त, चाहे आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं, वहां पर नेगेटिव भी है, वहां पे पॉजिटिव भी है। अब अगर हमने पॉजिटिव डिसीजन लिया, सब कुछ सही है, वी नो दैट। लेकिन जब हम नेगेटिव डिसीजन लेते हैं, वहीं से हमारी जिंदगी बर्बाद होनी शुरू होती है। कई दफा गॉड ने हमें बोला, हमारे मन में आया कि चुप रहो, यहाँ पे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन हमने अपना मुंह खोला और वो आज तक भी डायलॉग चले जा रहा है। एंड कुछ लोग उस डायलॉग में इन्वॉल्व है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दैट? कितने लोगों ने उसको एक्सपीरियंस किया है? या आपने कुछ छोटा सा खरीदा, आपको जाना था उधर और आप इधर चले गए और आपको जो चीजें बेनिफिशियल लेनी थी वो वहां पे थी, एंड देन यू मिस द मार्क और आपके पास वो चीज नहीं आई। यू अंडरस्टैंडिंग? सो कहने का मतलब ये है, देयर इज अ डीमन जो बागे अदन में भी था, ही वाज इन द गार्डन ऑफ ईडन। उसने ईव को चॉइस दी कि वो गलत चुने, और हमेशा मैन को एक चॉइस दे रही जा रही होती है कि वो गलत चुने, वो गलत चुने, वो गलत चुने। और गलत चुनने का शोर हमारे ऊपर ज्यादा जोर से है। हमें इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं सेड्यूस, लेकिन मैं यहाँ पे वर्ड करें कि वो आपको एक डिजायर होता है, आपको एक कुछ खींच रहा होता है कि ये वाला काम है, जल्दी कर लो, इसको कर लो। और जहां पर भी हमने देखा जल्दी 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 करो, जल्दी करो, जो भी जल्दी जल्दी करा रहा है वो गॉड की तरफ से नहीं है। बिकॉज गॉड कभी भी जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करते, अनलेस ऑफ कोर्स कुछ ऐसे मैटर्स हैं। एंड देन वहां पर गॉड भी खड़े हैं और उनकी आवाज कैसी है? बाइबल बताती है, अ स्लो, अ सॉफ्ट, जेंटल वॉइस। अब इतने सारे शोरों में कोई कह रहा है यार मेरे साथ पार्टी में चल, ये करेंगे वो करेंगे। आई मीन वेरी रिसेंटली, लास्ट वेडनेसडे की बात है, मेरे पापा के दोस्त ने मुझे बोला कि मैं उन्होंने जो मुझे काम दिया था वो मैंने ट्यूसडे को करा, लेकिन उनका बेटा तू ना प्लीज जल्दी से टाइम से वहां पर आ जाना 12 बजे इस लोकेशन पे।
तो मैंने कहा बिल्कुल अंकल मैं आ जाऊंगी ना, आई वाज रेडी टू गो। मैंने परमेश्वर से कहा चलो पूछ लेते हैं, ऑफ कोर्स गॉड थोड़ी मना करेंगे, गॉड का ही काम है, वो क्यों मना करेंगे गॉड। जब मैंने पूछा, गॉड ने कहा तुम बिल्कुल नहीं जाओगी। और अब मैं रेडी थी, लाइक यू नो कैसे होता है, हम लोग तैयार होते हैं और फिर हम बिल्कुल वो काम करने वाले हैं और फिर हमें आवाज मिलती है नहीं जाना है, तो बहुत सारा वो एनर्जी लगती है वापस जाने में। सो आई सेड जरूर मैं गलत सुन रही हूँ, ऐसा तो गॉड कह नहीं सकते, डेफिनेटली मुझे जाकर के मदद करना होगा। फिर मैंने पूछा तो गॉड ने कहा तुम वहां बिल्कुल नहीं जाओगी और ये वाला काम करोगे। बहुत मुश्किल काम था जो मैं बहुत अवॉइड करी थी। मुझे एक ईमेल लिखना था और मुझे उस ईमेल को लिखने में बहुत सारा दिमाग लगाया, मतलब एक ईमेल को लिखने में मुझे कम से कम 3 घंटे लगने थे। मुझे बहुत सारा रिसर्च करके उसको डिसाइड करके उसके पॉइंट्स को लिख करके बहुत कुछ करना था पूरा। आई मीन आई वाज फीलिंग लाइक अ लॉयर। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसी बीच में किसी और का फोन आया एंड आई सेड नो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई डोंट वांट यू नो, बट देन होली स्पिरिट सेड नो दिस इज द डे। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, यस यस। एंड देन सडनली 2 काम हुए। मैंने वो मेल भेजा जो कि बहुत ही टेक्निकल मेल था और मैंने परमेश्वर का काम किया और बाद में पता चला कि जिस काम से मेरे अंकल ने मुझे बुलाया था वो काम ही नहीं हुआ। सारे लोग आके वहां खड़े हुए थे और गर्मी में वो लोग वापस गए एंड लिटरली देयर वाज नॉट मच दैट दे वर एबल टू डू। बट उस वक्त जब मैं वहां पे जाने के लिए तैयार हूं, व्हेन आई वांट टू गो, मैं मना कैसे करूं अपने आप को। सो कुछ था उस दिन, गॉड ने कहा ये काम आज ईमेल का तुम्हें खत्म करना ही करना है। एंड आई रियली नीडेड टू बी प्रेजेंट एज अ लॉयर टू राइट ऑल द थिंग्स आई वाज राइटिंग वन बाय वन, सबका कोरिलेशन, सबकी ताल में बिठाना। आई कुड नॉट बी डिस्टर्ब। सो ये एक उदाहरण है, ये तो लेटेस्ट उदाहरण है, अभी 1 वीक भी नहीं हुआ है इसके लिए। और बहुत सारी बातें जो हमें अपनी लाइफ में करनी है, जब भी हम गलत चुनाव कर रहे हैं, वो जैसे बागे अदन में दुष्ट वहां पर था, उसने जब ईव से गलत चॉइस करवाई, उसको मार्केटिंग डिवीजन उसका बहुत अच्छा था, वहां पे ये है, ऐसा है, वैसा है, एंड यू नो यू विल बिकम लाइक गॉड। आई मीन कौन गॉड की तरह नहीं बनना चाहेगा, किसी को भी बेनिफिट दिया जाएगा, हे व्हाई यू वांट टू बिकम लाइक गॉड, कम, एंड विल से चले जाएंगे। बट वहां पर जब उसको ये ऑप्शन दिया गया, उसने गलत चुनाव करा, बट उसे ये मालूम ही नहीं था वो ऑलरेडी गॉड की तरह थी। शी डिड नॉट नो। अगर उसने गॉड से पूछा होता, अ लॉट ऑफ पीपल से 1 मिनट गॉड से ही पूछ लेती, गॉड बहुत प्यारा फ्रूट है, ये प्यारा सा स्नेक आया हुआ है, आज मुझे नया मिला है, आई जस्ट मेट हिम टुडे फर्स्ट टाइम, और बहुत ही स्वीटली मुझे बता रहा है एंड मेरा पूरा मन हो गया एप्पल खाने का, लुक एट दिस। पर आप क्या सोचते हैं? एंड देन गॉड वुड से ऑफ कोर्स नॉट, वो दुष्ट है, वो तुम्हारा दुश्मन है, उससे नहीं खाना, लेट इट गो। बट उसने ऐसा कुछ नहीं करा। शी डिड नॉट चूज टू आस्क गॉड, डू यू एग्री? वहां पे वो पूछ सकती थी और मे बी सम अदर थिंग। सो टुडे व्हाट आर वी फोकसिंग ऑन? हमें सीखना है कि हम परमेश्वर के साथ उनकी आवाज को कैसे सुने। सो सबसे पहले हम लोग, कोई मुझे बताएगा कि हमें गॉड की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती है? अपना दिमाग बना होता है। वेरी गुड। हमारा पहले अपना दिमाग बना होता है एंड वी आर सो इनटू इट बिकॉज वी हैव डन ऑल काइंड ऑफ रिसर्च। हमने सब रिसर्च कर रखी है, हमने सबसे बात कर रखी है, और हमारा दिल क्योंकि बन चुका है, अब दुनिया का कोई भी इंसान है, हम उसको बदलेंगे नहीं। गुड, थैंक यू सो मच। कई तो हम कहते हैं हमें तो गॉड हमसे क्यों बात कर लेंगे? कोई गॉड भी बताते हैं क्या? हमें थोड़ी पता चलेगा, हमें क्यों बताएंगे? ऑफ ऑल द पीपल मी, यस थैंक यू, दैट्स अ वेरी वैलिड इनपुट। हम गॉड को बड़ा लाइटली लेते हैं, गॉड ने छोड़ो, मान जाएंगे, अगली ये कर लेते हैं, बाद में गॉड को समझा लेंगे। मतलब गॉड तो जैसे हमारे वो है कि जिनको हम समझा सकते हैं। या जब हम गॉड को रिपीटेडली नहीं सुनते, मतलब कहने का मतलब है गॉड को नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे, तो फिर हमसे गॉड बात भी नहीं करते। फिर मतलब हमें वो फिर अंदर से पता चलता है। सो कि मेरी बेटी के साथ हुआ, जब मैंने अपनी बेटी को अभी यूएस में बोला, मैंने कहा बेटा दिस इज रॉन्ग, ये गलत है आप जो कर रहे हो, और ये ऐसा नहीं हो सकता है। बट शी सेज, यू नो, एंड शी स्टार्टेड टू क्राई। मैंने कहा क्या हुआ मम्मी? गॉड डजंट स्पीक टू मी, परमेश्वर मुझसे बात नहीं करते। मैंने कहा क्या बात करे, मैंने बचपन से तुम्हें सिखाया है एंड इट टेक्स टाइम टू प्रैक्टिस दिस, इसमें समय लगता है। बिकॉज मुझे भी बहुत सारा समय लगा जब मुझे समझ में आया कि ओह इज दिस गॉड। और उसमें भी मैंने बड़े बड़े नबियों को सुना है एंड एक नबी ने मुझे प्रोफेसाई करा समथिंग समथिंग, एंड मैंने देखा कि उनका 80% मैसेज एक्यूरेट था और 20% फ्लैश था, एंड आई कुड मेक द डिफरेंस। और मैंने ऐसे बहुत सारे प्रॉफिट्स को देखा। बट मैं चाहती हूँ कि आज आप 100% प्रैक्टिस करें कि आप गॉड की सटीक आवाज को 100% सुने। सो आई वाज गिविंग यू द स्टोरी ऑफ माय डॉटर। तो उसने कहा मम्मी गॉड डजंट स्पीक टू मी। मैंने कहा कैसे बात कर रही हो, गॉड क्यों नहीं तुमसे बात करेंगे? एंड आई हैव टॉट यू सो मच, और तुम्हें सिखाया है। सो
एनीवे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था, छोटा सा ही था, मतलब इट वाज जस्ट दैट ये खाना बनाओ ना बनाओ, बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अ मदर हु इज हैंडलिंग 2 किड्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। उसके हस्बैंड का फोन आया कि कैन यू प्लीज हेल्प एंड ये खाना बना दो, और मैं उसे समझा रही थी दैट योर प्रायोरिटी इज राइट नाउ टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। कहती मम्मी हाउ, मतलब आई हैव टू कुक यू नो। सो मैंने कहा अच्छा काम करते हैं, छोड़ो ना, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट गॉड। सो हम दोनों ने आंखें बंद करी एंड जब हमने आंखें खोली कहती मम्मी गॉड स्पोक टू मी। आई सेड ओके टेल मी व्हाट डिड गॉड स्पीक टू यू। तो मैं गॉड ने क्या, उन्होंने कहा खाना नहीं बनाना है। तो कहती मम्मी वो तो ठीक है कि खाना मुझे नहीं बनाना है, लेकिन अब मैं ये ना कैसे करूं। मैंने कहा तो उसके लिए भी प्रेयर कर लेते हैं, व्हाई कांट बी प्रे। कहती अच्छा मतलब पर मम्मी मेरा मन कर रहा है कि मैं बना ही लो। मैंने कहा हाँ एग्जैक्टली। अब वो दूसरा सोच आएगा कि जो तुम्हें गॉड ने बोला है उसका करना। तो ये एक और प्रॉब्लम है, आपको गॉड ने धीरे से कुछ बोला कि ना ना ना, गॉड थोड़ी मुझसे बोलेंगे, ना 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 ये थोड़ी सही है। हम उस आवाज को रिजेक्ट करते हैं, उसको नहीं सुनते, हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि परमेश्वर हमसे बात करे और फिर हम उसका उल्टा कर लेते। तो देन इट्स अगेन द व्हाट सिस्टर सेड कि जब हम लगातार गॉड की आवाज को नहीं सुनेंगे तब ऐसा होगा ना। बट बात यही है कि वो लगातार गॉड की आवाज को नहीं सुन पा रही थी। अल्टीमेटली मैंने कहा तो क्यों ना हम इस बारे में भी प्रेयर करें। हमने प्रेयर करी, गॉड ने 2 दिन बाद उसको रिवील करा कि मैंने तुम्हें कुछ स्टडी करने को बोला था। जब वो उसके बेबी 2 नहीं थे, मैंने तुम्हें कुछ पढ़ने को बोला था, मैंने तुम्हें इस बुक पे मेडिटेट करने को बोला था, तुमने नहीं करा। कहती नाउ आई अंडरस्टैंड, गॉड वहीं खड़े, ही वाज वांटिंग मी टू नो दिस ममा, और मैंने इसको नहीं पढ़ा, मैंने इस पे मनन नहीं करा। और इसीलिए वो 6 महीने का गैप जो था वो ये था कि जब गॉड ने उससे बात नहीं करी, और अगर गॉड उससे बात कर भी रहे थे उसने अपना दिल बंद कर लिया था, या कहना चाहिए कि वो जब वो उसको सुनती तो उसके दरवाजे खुलते और वो बहुत कुछ अपने अंदर ले पाती। लेकिन क्योंकि उसने गॉड का एक बहुत सीरियस कमांड ओबे नहीं करा, वो सारे दरवाजे पट 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 बंद हो गए एंड शी कुड नॉट हियर हिम। सो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम लोग परमेश्वर की बात को सुन नहीं पाते। एंड समबडी सेड हियर दैट हमें लगता है कि गॉड हमसे क्यों ही बात करेंगे। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और आज के बाद इस बात में डाउट नहीं होना चाहिए। कितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह मेरे अंदर है? राइट? चलो फिर भी एक दफा बोल लेते हैं। सब लोग आंखें बंद करेंगे, बोलेंगे हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने यीशु मसीह को मेरे लिए इस दुनिया में भेजा। थैंक यू सो मच। मैं मानता हूं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी, वो मेरे लिए मारे गए, वो गाड़े गए, वो तीसरे दिन जी उठे। आज मैं अपने हर पाप के लिए क्षमा मांगता हूँ। यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाइए और मुझे उद्धार दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, तो बाइबल बताती है जितनों ने यीशु मसीह को माना कि उन्होंने, वो मारे गए, वो गाड़े गए, वो जी उठे और उन्होंने उसको मुंह से अंगीकार किया, वो परमेश्वर की संतान है। तो आज से आप लोग सब कौन है? परमेश्वर की संतान। तो सब बोले मैं परमेश्वर की संतान हूँ। गुड। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग जब अपनी मम्मी से कुछ पूछते हैं, मम्मी मेरी चाबी कहाँ रखी है, तो मम्मी क्या कहती है? चुप, मैं नहीं बोलूंगी, मैं जवाब नहीं दूंगी। कितने लोगों ने देखा, बल्कि भाई साहब हमने देखा कि हमारी मम्मियां हम एक बात पूछते हैं वो 100 सुनाते हैं ना। ऐसा भी होता है कई दफा कि कुछ मम्मीज बोलती ही रहती है, मतलब मम्मियां चुप नहीं होती। कितने लोगों की मम्मी उनके बोलने में चुप हो जाती हैं। आप एक प्रश्न पूछोगे वो सारी जिंदगी की जितनी चाबियां खोई हुई थी उसका भी बता देंगे कि वो कहाँ रखी थी, कौन कौन सन में कितनी डेट पे आपने खोई थी। करेक्ट? तो हमें जब हमारी मम्मी और हमारे पापा थोड़े से चिल होते हैं, वो थोड़ा कम बोलते हैं, मतलब उनसे जरा जवाब निकालने के अलग तरीके होते हैं। मम्मी को तो आप छुओ निकलना शुरू हो जाएगा, राइट? पापा को थोड़ा अलग करना पड़ता है। सो कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है कि जब हम अपनी मम्मी से बात करेंगे वो हमें जवाब देंगी? कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है? थोड़ा डाउट है? ओके, तो आपकी मम्मी को किसने बनाया है? गॉड ने बनाया। तो जब आपकी मम्मी, जिनको गॉड ने बनाया है, वो अनस्टॉपेबल होकर के हर बात का विख्यान देती हैं। आप कुछ भी पूछा करोगे, मम्मी कितना तेल डलेगा, वो सारे तेलों के बारे में, वो कौन से फार्म से खरीदना है, कौन से प्लेटफॉर्म से खरीदना है, कौन से ब्रांड का खरीदना है, कितना डालना है, कितना नहीं डालना है, कौन सी, वो सब बता देती हैं। अब कहती मम्मी दिस इज क्या कहते हैं, TMI,
I mean, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए थी, बट हाँ मुझे बस ये बता दो इस सब्जी में इतनी से आधे किलो में इस भिंडी में कितना तेल डलेगा सरसों का, राइट? तो अगर हमारी माता जी हमें इतना डिटेल में सब कुछ बताती हैं तो हमारे पिता कितना बताते होंगे। और क्योंकि गॉड हमारे पिता हैं यीशु मसीह में, तो आज आपको ये अंगीकार करना है, मैं परमेश्वर की संतान हूं, परमेश्वर मुझसे बात करते हैं, मुझसे क्लियरली बात करते हैं, मुझे गाइड करते हैं। उनका गाइड करने का तरीका थोड़ा अलग है, मेरी मम्मी जैसा नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी से बेटर है। मेरी मम्मी 100 बातें सुनाती हैं, गॉड मुझे 2000 बातें बताते हैं उसी एक पॉइंट पे, और वो बता रहे हैं क्योंकि वचन बताता है। मेरे परमेश्वर हमेशा बात करते रहते हैं, हमेशा बात करते रहते हैं, और अभी भी बात कर रहे हैं। आज मैं इस भ्रम को, इस झूठी बात को अपने से डिवोर्स करता हूँ, निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि गॉड बात करेंगे। एक और प्रॉब्लम है कि आपको गॉड की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती, और वो है आपके अंदर की चोटें। मैं बाहर की चोट की बात नहीं कर रही। ऑफ कोर्स अगर कोई हॉस्पिटल में है, बीमार है, इनकैपेसिटेटेड है। व्हेन द अदर डे आई वाज सो टायर्ड, आई जस्ट टोल्ड एवरीबॉडी, मैंने कहा आई एम सॉरी, आई एम टू टायर्ड, आई कांट टेक डिसीजंस। ना मैं तुम्हें बता सकती हूँ मे बी ये सही है, सोच लो। सो कभी कभी हम बहुत फिजिकली टायर्ड होते हैं और हमें उस वक्त अपने आप को बिल्कुल भी मतलब डिसीजन नहीं लेना चाहिए थकावट में। हमें अपने ब्रदर को फोन करना चाहिए, हे ब्रदर आई हैव टू मेक अ डिसीजन, आई एम वेरी टायर्ड, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कैन यू जस्ट गाइड मी कि क्या करना है, एंड योर ब्रदर एंड सिस्टर विल टेल यू। ओके, सो जो मैंने बोला, जब हमारे अंदर वूंड होता है, कोई घाव होता है, किसी ने हमें बेइज्जत किया, कोई बात हमारे अंदर है, कोई दुख हमारे अंदर है, तो हमें गॉड की आवाज नहीं सुनाई देती, वो वूंड हमें ओवर पावर कर लेती। इनफैक्ट कल मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने एक वर्ड बोला और वो बात मेरे दिमाग में छप गई। उन्होंने कहा, ओह इतने सालों से मेरे चोट ने ही मुझे आगे बढ़ाया था, और मैं मतलब उन्होंने इंग्लिश में बोला, ओह अभी तक मेरे दर्द ने ही मुझे डायरेक्ट किया था। एंड आई सेड या दैट्स अ गुड थिंग, बीइंग डायरेक्टेड बाय द वुंड्स और बीइंग डायरेक्टेड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की लीडिंग में चलना है या दर्द की लीडिंग में चलना है। तो जितने लोग अंदर से टूटे हुए हैं, लोगों ने आपको दुखी किया है, लोगों ने आपको परेशान करा है, या आपने झूठ बिलीव कर रखा है, या आप अंदर से टूटे हुए हैं, तो आपको टूटा फूटा सुनाई देगा और आपको पता नहीं चलेगा कि क्या डिसीजन लेना है। एक तीसरी और प्रॉब्लम है अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट यू सेड, और वो है 3 आवाजें। 3 आवाजें हैं हमारे अंदर। कितनी आवाजें हैं? 3। सेटन की आवाज, गॉड की आवाज और हमारी खुद की आवाज। नाउ हमारी जो खुद की आवाज है वो शरीर से चिपकी हुई है। जैसे भी किसी ने बोला कि हम लोग ऑलरेडी डिसीजन कर चुके होते हैं, हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो ऐसे इंसान को जब आप गॉड का वर्ड बताओगे वो चेंज नहीं करेगा अपने आप को, बिकॉज दे आर फुली कमिटेड टू व्हाट दे हैव डिसाइडेड। करेक्ट? नाउ अनदर थिंग आई वाज जस्ट टेलिंग सम पीपल, एक और केस में आपको गॉड की आवाज करेक्ट नहीं आएगी। अगर एक लड़का और लड़की किसी सेक्सुअल रिलेशनशिप में शादी से पहले इन्वॉल्व हैं, तो उनको गॉड की आवाज कभी भी सही नहीं आएगी, बिकॉज वो जब शादी से पहले पीपल आर इन्वॉल्व, उस इन्वॉल्वमेंट का जो शोर है वो सब चीजों को ओवरटेक कर लेता है। बिकॉज अगर आप सिर्फ एक रिलेशनशिप में हैं, उस रिलेशनशिप को संभाला जा सकता है, लेकिन जहां पर यू हैड एन इंटरैक्शन ऑफ दिस काइंड जो गॉड ने मना करा है, वो उसकी गवर्नमेंट चलती है। बीइंग इंटिमेट विद अ मैन और अ वुमन बिफोर मैरिज, वो ही डायरेक्ट करता है, वो ही लीड करता है, और आपका जो जवाब है वो गलत है, वो फ्लॉड है, वो उस सीट से आ रहा है जहां पर आपका ये इंटरैक्शन रहा किसी आदमी औरत के साथ। तो स्पेशली उस रिश्ते के बारे में तो जो भी आपकी आवाज है वो चिल्ला चिल्ला के आपकी बॉडी कह रही है, आई नीड दैट मैन, आई नीड दैट वुमन, और आप कभी भी इस क्षेत्र में गॉड की सही आवाज नहीं सुन सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वेन यू आर हैविंग, कोई कपल आपके पास आएगा कि वी लव ईच अदर, दिस दैट, हमें प्यार करना है एंड वी आर कमिटेड, अब तो हम सब कुछ छोड़ के इसके पीछे जा रहे हैं। हाँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ यू कैन हियर, बिकॉज जब कोई कुछ आपको डिस्क्राइब करे, उन्होंने कुछ नहीं बताया आपको, यू कैन हियर उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है और कितना कमिटमेंट। एंड बिकॉज आप सब गॉड में किसी ना किसी को गाइड करेंगे, एंड आपको सिर्फ वो बताएंगे नहीं हमने डिसीजन ले लिया एंड अब तो वी आर पैशनेटली इन लव एंड ऑल दैट,
there's passion involved और वो एक दूसरे को नहीं छोड़ पाएंगे. You getting it? मैंने आपको ये क्लियर कर दिया. And what else, Holy Spirit? There are many other things, but आज God wants to cut through this all fence. तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले, अगर आपका किसी के साथ ऐसा रिश्ता है जो कि गलत है, of course I'm not saying that you are involved like that, but आपके मन में कुछ पिक्चर्स चल रही हैं and you are involved like that, आपके जवाब फ्लॉड हैं and I'm just stating it to you, it is there. So मैं चाहती हूँ कि हम लोग कुछ बातों के लिए परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें, अपने आप को खाली करें. क्या ऐसा हो सकता है? Can I request you that if we can just stand for 5 minutes if we can, please? It will help you. Yes. आप अपने दिल पे हाथ रखिए and just close your eyes. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके बच्चों के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए. परमेश्वर, हम सब पिता परमेश्वर आपकी क्लियर आवाज सुनना चाहते हैं. अगर हमने ऑलरेडी अपने प्लान्स बना लिए हैं और हम उससे टस से मस नहीं होंगे और फिर हम सबको कह रहे हैं गॉड की आवाज, गॉड ने बोला, ऑब्वियसली वी कैन नॉट हियर योर वॉइस लॉर्ड. अगर हमने ऑलरेडी शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में हैं हम लोग एंड देन वी आर डिसाइडिंग ऑन दैट सेम मैटर आउट ऑफ दैट, ऑब्वियसली वी आर इन एरर एंड इट इज डेविस्टेटिंग अगर हम गलत डिसीजंस लेते हैं. लॉर्ड, अगर हम ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुके कि आप तो हमसे बात ही नहीं करेंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे, लॉर्ड इट इज वेरी डेविस्टेटिंग बिकॉज आप बात करना चाहते, आप डेस्परेट हैं, आप परस्यू कर रहे हैं हमसे बात करने के लिए. लॉर्ड, अगर हम कट द चेज नहीं कर रहे एंड वी आर रनिंग आफ्टर ऑल द नॉइज, लेकिन आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तो लॉर्ड ये भी प्राइड है, ये भी गलत है बिकॉज हम हर शोर को वैल्यू दे रहे हैं और अपने परमेश्वर को वैल्यू नहीं दे रहे. और लॉर्ड, हमारे अंदर घाव हैं, अपने घाव को परमेश्वर को बताइए. सब लोग जो भी दर्द कर रहा है, दुख रहा है, इट्स पेनिंग यू लाइक एनीथिंग, इट्स हर्टिंग यू राइट नाउ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टॉक टू गॉड राइट नाउ. क्या वो दर्द है? क्या वो घाव है? 3-4 घाव हैं. टॉक टू गॉड. बचपन से लेके आज तक परमेश्वर, ऑफ कोर्स हम लोग इन घावों को देखेंगे, we'll analyze them, we'll heal them maybe next time, but Lord अभी अपना पवित्र आत्मा का मलहम आप इन सब पे लगा दीजिए. मैं चाहती हूँ आप सब मन में रिपेंट करें अपनी गलतियों के लिए, that you've not given God your priority to obey him. आप God से माफी मांगिए. Just repent in case you've been in a wrong relationship or a right relationship but you've crossed your God lines and so many things. It is evil in the sight of God. It is evil in the sight of God. माफी मांगिए. गॉड को इग्नोर कर करके लगातार इसीलिए आप नहीं सुन पा रहे हैं. होली स्पिरिट को हर्ट किया है हमने, माफी मांगिए. सॉरी होली स्पिरिट, वी हर्ट यू सो मच. और अब कुछ निकल रहा है. आई कैन सी सम थिंग्स कमिंग आउट. सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे. एंड हाउ मेनी ऑफ यू कैन फील दैट गॉड इज रिलीजिंग यू? कितने लोगों को रिलीज मिल रहा है? एक मलहम आ रहा है आपके ऊपर. टेक इट, पुट योर फेथ इन इट. जितने लोगों को नहीं में फील हो रहा है कि मलहम आ रहा है, पुट योर फेथ इन इट, बिकॉज होली स्पिरिट दूसरों के साथ कर रहे हैं तो आपके साथ भी कर रहे हैं. होली स्पिरिट की ठंडक, वो अंदरूनी ठंडक, वो शांति आपके अंदर आ रही है, उसको ले लीजिए. से होली स्पिरिट मुझे चंगाई दीजिए अंदर से बाहर. हील मी इनसाइड आउट टिल आई डील विद दैट. हील मी कंप्लीटली राइट नाउ इन जीसस नेम. जो भी अमिस है, जो भी खराब है, यू आर द स्पेशलिस्ट. आप ही ठीक करेंगे एंड आई एम नॉट गोइंग टू वरी अबाउट दैट राइट नाउ. हील मी कंप्लीटली इनसाइड आउट. चंगाई को रिसीव करिए, रिसीव करिए. कितने लोग होली स्पिरिट की हवा को फील कर सकते हैं? देयर इज अ ठंडक एक आ रही है. कितने लोगों को ठंडक लग रही है? अपना हाथ खड़ा करके नीचे कर दीजिए. यस, रिसीव इट, रिसीव इट. बी हील्ड इन जीसस नेम. सब लोग चंगाई पाएं, चंगाई पाएं, चंगाई पाएं. अंदर से बाहर चंगाई पाएं. आपका दिल, मैं देखती हूँ कि पवित्र आत्मा जी खुद अपने प्यार भरे ठंडे हाथों को जो शांति से भरे आपके चेस्ट पे रख रहे हैं, उनकी भारी हाथ को, लेकिन इसमें भार नहीं है, उसको अपने दिल पे देखिए. बहुत बेइज्जती सही है आपने, बहुत अत्याचार और अन्याय हुआ है आपके साथ.
लेकिन कुछ चीजों को आप गलत समझ रहे हैं, वो नहीं हुआ है आपके साथ, लेकिन यू आर जस्ट इट्स योर इमेजिनेशन। बोलिए गॉड से, मेरी इमेजिनेशन को हटा दीजिए, जो मेरी अपनी सोच है उसको हटा दीजिए। हील मी इनसाइड आउट राइट नाउ। कुछ चीजें उठ रही हैं, लिफ्ट हो रही हैं आपके ऊपर से। ये सारे वो ब्लॉकर्स हैं जो सिग्नल को जैम करते हैं, एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू हियर गॉड। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम। हल्के हो जाइए, हल्के हो जाइए, हल्के हो जाइए, हल्के हो जाइए। सब कुछ छोड़ के जा रहा है। किसी को वॉमिटिंग फील सा लगेगा, वो वॉमिट नहीं है, वो दुष्ट आत्मा जा रही है। सो डोंट फील कि आपको वॉमिट आ रही है। एक कच्चा सा फील होगा आपके दिल में। बी सेट फ्री, बी सेट फ्री, बी सेट फ्री। अपनी आंखों पे हाथ रखिए। कहीं परमेश्वर मुझे अपने तरीके से मुझसे बात करिए। टॉक टू मी गॉड, शो मी, शो मी, रिवील योर वर्ड टू मी, रिवील योर वर्ड टू मी। मैं आज अपने आप को सेट फ्री कर रहा हूँ। मेरे दिल के अंदर से वो सब पिक्चर्स निकाल दीजिए जो मुझे आपकी आवाज को डाइल्यूट करती हैं। From today that will not happen. In Jesus name, Amen. परमेश्वर की शांति आपके ऊपर आ रही है। Yes, receive it, receive it. हल्के हो जाइए, हल्के हो जाइए। परमेश्वर आपके दिमाग के हर बोझ को हटा रहे हैं। Be set free in Jesus name. And God ने मुझे दिखाया था कि जब भी मैं ये वाला वचन प्रीच करूंगी बहुत सारी चीजें होंगी, तो एकदम से मैं आपको डायरेक्टली नहीं बता सकती, बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर द फाउंडेशन। पेंटिंग के लिए कैनवस चाहिए, सो आई एम जस्ट क्लियरिंग द कैनवस एंड प्रिपेयरिंग द पेंट्स। ओके, तो पवित्र आत्मा जी की आवाज को सुनना, उसके लिए अंदर से खाली होना बहुत जरूरी है। और पवित्र आत्मा जी हमसे हमेशा बात कर रहे हैं। उनको हमसे बहुत कुछ कहना है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि हमारा हर डिसीजन करेक्ट हो, ताकि सेटन का काम हमारी लाइफ में बिल्कुल ना हो और हमारी लाइफ ऊपर और ऊपर और ऊपर प्रोग्रेस करती चली जाए। ओके, नाउ आई एम जस्ट लिसनिंग टू द होली स्पिरिट व्हाट नीड्स टू बी डन। ओके, सबसे जरूरी बात, अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं तो आपको बिलीव करना है कि आप उनकी संतान है और वो आपसे बात कर रहे हैं, और आपको उस आवाज में फेथ डालना है। तो आपको परमेश्वर की आवाज पे कुछ लगाना है। इट विल पेन यू, यू हैव टू इन्वेस्ट इन दैट वॉइस, करेक्ट। सो आपको आज रियलाइज करना है दैट अभी मेरा डिसीजन था। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ एंड यू विल जस्ट अंडरस्टैंड, बिकॉज बिफोर आई डू एनीथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो आप में से कई लोग मेरी फ्रेंड को जानते हैं, समैंथा को। एंड हम लोग जब पिकनिक पे थे, शी कॉल्ड अस एंड शी प्रीच्ड अस एंड शी प्रेड ओवर अस, राइट। सो समैंथा का क्या था कि वो मुझे एयरपोर्ट ले जाना चाहती थी, पर मेरी ऑलरेडी शटल बुक थी। मुझे बहुत ही कम डॉलर्स में मैं एयरपोर्ट पहुंचा दिया। टू ट्रैवल 200 किलोमीटर्स। मेरी बेटी का घर पहाड़ों से 200 किलोमीटर दूरी पे है। एंड मुझे समैंथा से एक दिन पहले आई वाज हैविंग डिनर विद हर, शी सेड आई विल कम एंड पिक यू अप एंड ऑल दैट। मैंने कहा ठीक है, बट द प्रॉब्लम वाज दैट वो कह रही थी कि मैं तुम्हें 2.5 घंटे में हम पहुंचेंगे, और शटल 1.5 घंटा 1 hour 15 minutes लगाती है। तो मैंने कहा मैं क्यों 2.5 घंटे में जाऊं, बिकॉज मेरा वैसे भी जर्नी इतना दूर है। पहले 2 घंटे ये, उसके बाद एयरपोर्ट पे टाइम लगेगा, फिर सारी फ्लाइट्स में टाइम लगेगा, एंड आई वाज नॉट वांटिंग टू डू दैट। एनीवे, फाइनली मेरी बेटी ने बड़ी मुश्किल से चेक इन कराया। देयर वाज सम प्रॉब्लम। हमने एक दिन पहले चेक इन वगैरह करा एंड हैड टू चेक इन अ बैग, और बहुत हम दोनों सस्पेंस में और टेंशन में थे। और उसके मैसेजेस पे मैसेज आ रहे थे कि आई विल मीट यू 10:30। मतलब कल हमने डिसाइड करा कि हम 10:15 पे मिलेंगे। आज जब मैंने सब कुछ चेक इन कर दिया, मेरी बेटी ने मुझे इमिग्रेशन के लिए भी और TSA के लिए भी एक अपॉइंटमेंट में बुक कर दिया। तो आई जस्ट हैव टू स्पेंड 15 minutes, जबकि हम कितनी लंबी लाइन में लगते हैं। सब कुछ कर दिया। सो आई हैड टू स्पेंड लिटरली 15 minutes ऑन दी बैगेज। बैग देना है और सिक्योरिटी चेक में जाना है। तो मैं जल्दी क्यों जाऊं? मैं 1:30 भी जा सकती हूँ, मैं 2 o'clock भी जा सकती हूँ। मेरी फ्लाइट तो बहुत लेट जा रही है। बट शी सेड वी विल मीट एट 10:30। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं? सो आई आस्क्ड हर व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी। वो बता नहीं रही थी, एंड वी वर गोइंग राउंड इन सर्कल्स। तो मुझे इतना गुस्सा आ गया। एंड माय डॉटर इज सेइंग मम्मी आई एम सो सॉरी, यू आर ऑलरेडी सो टायर्ड, आप इतने ज्यादा थके हुए हो हम तीनों बच्चों को संभाल के, एंड नाउ आपको अब ये भी झेलना पड़ रहा है, एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मैंने कहा बेटा इसमें
सॉरी की कोई बात नहीं, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, बट मुझे इनके साथ नहीं जाना, मैं शटल में ही जाऊंगी। मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों ऑब्लिगेशन लूं किसी का। सो एनीवे गॉड ने मुझसे बात करी, तुम्हें इन्हीं के साथ जाना। मैंने कहा ओके। एंड देन मैंने कहा गॉड थोड़ा जर्नी ठीक करा, तो कहते नहीं इसी जर्नी से जाना है 2.5 घंटे। सो लो एंड बी होल्ड वी वर देयर एट एंटिलर होटल एंड शी पिक मी अप एट 10:30 और वो सारा एंड लंबे रास्ते जा रहे हैं, मतलब सारी दुनिया 1.25 घंटे में पहुंच गई, मैं डबल घंटे लगा लगा के जा रही हूँ। कह रही देखो ये वादियां हैं। मैंने कहा मुझे इन सब चीजों से क्या करना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अब मेरी बेटी पूछी थी मम्मी घर पे जाके सबसे पहले क्या होगा, मैंने कहा ये भी कोई क्विज है क्या, चाय भी होंगी चाय, क्योंकि मेरी चाय की पत्तियां खत्म हो गई थी। द फर्स्ट थिंग आई डिड, मैंने सबसे पहले अपने लिए दूध बनाया, मतलब आलमंड मिल्क बनाया, और फिर मैंने अपनी कप ऑफ टी बनाई। सो बिकॉज मैं वही मिल्क पी रही थी। सो एनीवे एंड गॉड स्पोक टू मी एंड ही सेड तुम्हें इसके साथ जाना है। सो इस सारे गुस्से में आई सेड आई विल गो विद यू, आई टाइप I will go with you. And then again one long message of explanation. I said you don't need to explain so much. All you have to tell me is कितना ड्यूरेशन लगेगा एंड व्हाट इज द टाइम, आई विल बी देयर एट, मतलब गुस्सा तो बहुत था। गॉड ने कहा लिखो तुम 10:30 जाओगी एंड नॉट 11:30, आई शैल बी देयर एट 10:30। आई रोट इट एंड आई वाज ओके गॉड। सो इमेजिन, सो द बेनिफिट वाज, उसके बहुत सारे बेनिफिट होंगे स्पिरिचुअली एंड फिजिकली। नाउ मुझे कोई लॉजिक नहीं पता है कि मुझे जल्दी उनके साथ क्यों जाना था, लेकिन ये गॉड की तरफ से था और मुझे करना था, और मुझे इसका कोई प्रमाण नहीं है व्हाई आई चोज टू गो विद हर, बट गॉड वॉज वेरी हैप्पी। ये मुझे पता है, गॉड ने कहा तुमने सही करा। मैंने कहा ठीक है। सो कभी कभी आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा अपने डिसीजन के लिए, लेकिन बाद में आपके पास प्रूफ आएगा, क्योंकि जब आप गॉड को ओबे करोगे उसका रेपरकशन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ग्रेट होते हैं। तो आपको गुस्सा आ जाएगा, मैं नहीं जा रही इसके साथ, आई विल नॉट डू इट। जब वो गुस्सा भड़क रहा है, जब सारी सिचुएशन आपके विरोध में, देन व्हाट विल यू चूज? You still have to choose that small voice, the word that God is speaking, कि तुम्हें इन्हीं के साथ जाना है। So that's it. Now, after telling you all these things, now I want to tell you, अगर आपको श्योर शॉर्ट गॉड का आंसर चाहिए, the most powerful answer is through the word of God, परमेश्वर के वचन के द्वारा। Now, मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम था मंजू, और उसको अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए डिसीजन लेना था। सो शी केम टू मी एंड शी सेड आशिमा तू तो इतनी प्रेयर करती है, प्लीज मुझे बताना कि क्या मुझे डिसीजन करना था। मैंने प्रेयर करी, मुझे जवाब मिल गया, मैंने उसे बता दिया। कहती नहीं मुझे कैसे मिलेगा। मैंने कहा ओके काम कर, तू बाइबल पढ़ना शुरू कर। सो शी वॉज रीडिंग द बाइबल, 2-3 दिन हो गए, कुछ हुआ नहीं। वन डे शी कॉल्ड मी, मिल गया मिल गया मिल गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहती मैं वचन पढ़ रही थी और उसमें से एक वर्ड था और मैंने उसे पढ़ा और उसमें से वो वर्ड जंप करके आया। अरे अब मुझे पता चल गया कि गॉड कैसे बात करते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू। वहां पर ये नहीं लिखा था तुम इस घर को इतने लाखों रुपए में बेच करके, करोड़ों रुपए में बेच करके इस पैसे को यहाँ डालो, ये कर लो, वो कर लो, और इस डेट को और इस प्रॉपर्टी डीलर के साथ जो, वहां ऐसा नहीं लिखा था। लेकिन वहां पर जो शब्द लिखा था वो शब्द गॉड ने यूज करा एज ए फाउंडेशन, और उनकी आवाज, उनकी ज्योति उस वर्ड के ऊपर, रिवील्ड वर्ड ऑफ गॉड जो था वो अंदर उसके बूम बम की तरह फूटा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो वर्ड पढ़ रही है, उसके ऊपर से वो वर्ड एक रेवलेशन की तरह फूटा और उसको वो वर्ड मिल गया कि उसे घर बेचना है। नाउ बिकॉज शी वॉज न्यू बट शी वॉज अ बिलीवर, मतलब मैं उसको बहुत सारा क्रेडिट देती हूँ। शी वॉज अ वेरी गुड बिलीवर फॉर मेनी मेनी ईयर्स। उसका पूरा खानदान बिलीवर था। आई बिकेम अ बिलीवर मच लेटर, बट शी डिड नॉट नो वेदर दिस इज द राइट वर्ड और नॉट, बिकॉज हमें चेक करना पड़ता है ओवर मेनी ईयर्स। जब भी हम कोई सीरियस डिसीजन ले रहे होते हैं, वी हैव टू हैव आवर पीपल, आवर लीडर्स, जो लोग ऑलरेडी गॉड की आवाज सुनते हैं, उनकी हमें आवाज सुननी होती है, उनसे हमें कंफर्मेशन लेना होता है। देन वी नो दिस इज द वर्ड ऑफ द लिविंग गॉड जो आपको रिवील हुआ है। ठीक है, सो दिस इज जस्ट वन ऑफ द वेज। दूसरा है गॉड हमारे सामने एक विजन दिखाते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स आप ड्राइव कर रहे होंगे और आपके अंदर एक नोइंग आएगी एंड यू जस्ट नो इट, देयर इज अ पिक्चर। हाँ, व्हाट इज दिस पिक्चर अबाउट? मतलब आई एम नॉट इवन थिंकिंग, मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ, बट इट्स अ नोइंग। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको इसे लिखना है, इफ इट इज पॉसिबल टाइप इट ऑन योर फोन एंड ब्रिंग इट टू गॉड लेटर एंड से गॉड मुझे समझ में नहीं आया ये क्या है, एंड देन गॉड विल ब्रिंग यू द राइट वर्ड्स थ्रू द बाइबल। उसको कंफर्म करेंगे
ये वर्ड यहाँ से वो वहां से, बहुत सारा वर्ड ही अपने आप को कंफर्म करेगा और आपको पता चल जाएगा ओ God is talking to me. I think 6-7 months back, God was speaking to sister about a particular word. It was the opposite of comfortable. So he was speaking to her through various platforms and things, and she was wondering, God मुझे से बात कर रहे हैं क्या? Really? And then of course, what a strange word. God तो कहेंगे हम, मैं तुम्हें चैन देता हूँ, तुम तसल्ली में रहो, तुम शांति में रहो. But it was a contrary word. It was a different word. But पहले गॉड ने एक वर्ड दिया और धीरे धीरे करके उस वर्ड को कंफर्म करा, एंड देन फाइनली मेरी भी बात हुई एंड आई अग्रीड एंड असेंटेड टू व्हाट गॉड वाज टेलिंग हर, एंड देन गॉड लेड हर इनटू दैट होल जर्नी, जिसमें कि वो वर्ड जो गॉड ने उसको लगातार कई महीनों से बोला था वाज नाउ नीडेड. It was needed for the next level. It was needed to release something. वो जरूरत थी to open up another word, and it was a very huge word. और उस huge word को खोलने के लिए ये छोटा word जो जिसमें सारे दुख भरे हैं वो बहुत जरूरी था. So कभी कभी God आपको एक word देंगे, एक thought देंगे, एक stance देंगे. Like for example, हम लोग अक्सर यहाँ पर जब आते हैं we are learning कि जब हम परमेश्वर के भवन में हैं तो हमें प्यार से ऑपरेट करना है. पर प्यार का सिर्फ ये मतलब नहीं आप आएंगे हम कहेंगे सो स्वीटी स्वीटी क्यूटी क्यूटी, डिड यू हैव मक मिल्क टुडे, डिड यू स्लीप एंड ऑल दैट स्टफ. वी विल नॉट डू दैट. बट लव जो गॉड ने मुझे सिखाया है, गॉड का लव बहुत जेंटल है और बहुत टफ भी है. एंड रिसेंटली गॉड ने मुझसे बहुत ही टफ ढंग से बात करी और उन्होंने मुझे करेक्ट करा. व्हेन आई वाज इन यूएस बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बताई. मैं 3-4 दिन लगातार रोती रही एंड आई कुड नॉट स्टॉप बिकॉज गॉड ने मुझे करेक्ट करा था. नॉट दैट गॉड ने करेक्ट करा तो मैं इसलिए रो रही थी, बट आई वॉज रियली अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ एंड आई वॉज रियली रॉन्ग. एंड गॉड ने मुझे उस एरिया में बहुत सारी चीजें कही, आशिमा यू कैन नॉट डू दैट एंड एनीवे. सो परमेश्वर जब हमें करेक्ट करते हैं वो एक वर्ड देते हैं. पहले आपको वन वर्ड लेना है. अगेन वन मोर एग्जाम्पल. काफी सारे साल पुरानी बात है. मेरे बच्चे मुझसे रोज कहते मामी वॉक पे जाओ वॉक पे जाओ, एंड आई सेड मैं वॉक पे तो नहीं जाऊंगी, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं वैसे ही थक जाती थी. आईटी कंपनीज में बहुत मुश्किल काम होता है. सो वन फाइन डे आई हर्ड अ वॉइस, आशिमा वेक अप. मैंने कहा हु इज दैट? इट वाज नॉट द वॉइस ऑफ माय डॉटर्स बट इट वाज द वॉइस, एंड ट्वाइस द साउंड केम वेक अप, आशिमा वेक अप. आई गॉट अप. नाउ दिस इज सीरियस, क्या तो कुछ होने जा रहा है. गेट अप. सो गॉड ने जब कहा वेक अप, आई गॉट अप, I brushed my teeth, I wore my shoes, निकल पड़ी. And my daughter says, मम्मी कहाँ चले जा रहे हैं? मैंने कहा I'm going for a walk. आज क्या हो गया मम्मी? आज God spoke to me. कहते आपके लिए तो वही हो सकता है मम्मी, आप तो किसी की सुनते नहीं हो. So anyway, I went for a walk. एंड मैं बड़ी खुशी से सोच रही हूँ कि गॉड ने मुझे वॉक पे भेजा, मुझे पतला होना है एंड आई विल बी हेल्दियर, आई विल बी फिटर. मेरे लिए गॉड ने मुझे वॉक पे भेजा. आई एम वेरी हैप्पी. थोड़ी देर में हमारा जब ये स्ट्रेट जो हमारा रास्ता है यहाँ पर गार्डन शुरू हो जाता है, तो अभी मैं जा ही रही थी तो मैंने देखा कि एक बहुत ही शॉर्ट लेडी जिसकी हाइट होगी 4 फीट 1 इंच, वो चली जा रही है. उसने साड़ी पहनी. आई वाज रियली अम्यूज्ड. इतनी छोटी सी भी साड़ी कैसे होती है? मतलब यू नो हाउ आई वी विमेन थिंक साड़ी का कितना बड़ा वो होता होगा, कहाँ से कितना टक होता होगा, पल्ला कैसे बनता होगा, वो तो एक्स्ट्रा हो जाता होगा फैब्रिक. एंड आई एम थिंकिंग ऑल दीज थिंग्स क्योंकि उसने सर ढाका हुआ था. एंड आई एम थिंकिंग ऑल दीज क्रेजी थिंग्स. सो एनीवे विद ऑल दीज थॉट्स इन माई माइंड, जब हम पार्क के दरवाजे पे आए तो वो पार्क्स में वो नहीं होता लोहे का लगा होता, यूं करके आपको जाना पड़ता है. तो जब वो यूं करके हुआ तो वो लेडी मेरे सामने ही थी एंड आई सॉ हर फेस. मैंने कहा ओह okay, this saree with her. Okay, good. So you have the calculation कि okay ठीक है. Suddenly God spoke to me. तुम इसके लिए प्रेयर करो. मैंने कहा मेरे को इमेजिनेशन हो रहा है. तुम इसके लिए प्रेयर करो क्योंकि बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है और ये बिल्कुल टूटी हुई है अंदर से, बहुत ज्यादा दुखी है और इसको छोटे छोटे पैसों की परेशानी है. मैंने कहा गॉड दिस इज टू मच. मैं इससे बात करूंगी, कहूंगी आप दुखी है मतलब मैं क्या बोलूंगी गॉड, व्हाट दिस इज नॉट पॉसिबल. नो 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 नो, इट इज नॉट पॉसिबल एंड आई रियली मैं नहीं कर सकती ना. जैसे हम पार्क में यूं घुसे तो पार्क में वो होते हैं ना शॉर्टकट, वो पार्क में से यूं निकल के जाती. मैंने कहा थैंक गॉड चली गई, मैं तो सीधा जाऊंगी. देन गॉड से तुम्हें इससे बात करनी है, बहुत परेशान है. मैंने कहा गॉड ओके देखो एक काम करते, वो छोटे छोटे कदमों से पार करेगी, मैं तेजी तेजी कदमों से करूँगी. अगर मैं यूं गई और मैं यूं गई और हम उस पॉइंट में मिले तो मैं से बात कर लूंगी. पर मैंने बहुत कोशिश करी स्लो जाने की, बट समहाउ वी मेट
एंड आई एम वेटिंग फॉर हर बिकॉज वो अभी तक नहीं आई, पता नहीं से कितने छोटे पैर थे। एंड आई एम स्टैंडिंग देयर एंड मैं सामने खड़ी हूँ, वो सामने से आ रही है, उसने मेरी तरफ नहीं देखा, शी डिडंट लुक एट मी। मैंने कहा मुझे देख तो लो, शी डिडंट लुक एट मी। नीचे अपने बच्चे को ले जा रही थी स्कूल छोड़ने के लिए। सो आई सेड नमस्ते बहन जी, मतलब कितना ऑड लग रहा है ना, नमस्ते बहन जी एंड यू आर टॉकिंग लाइक दैट। कहते मैंने कहा मैं यीशु मसीह को मानती हूँ और यीशु मसीह परमेश्वर मुझे बता रहे कि आप बहुत दुखी हैं। उसने अपने सर ऊपर नहीं किया, मेरी शक्ल को नहीं देखा। कहती मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। ओह माय गॉश, मेरे तो लिटरली आंसू निकलने वाले थे। मैं इतने घमंड में ड्रामे कर रही है वो ऑल दैट, जो 5 मिनट में मैंने ड्रामा किया, सारा मेरा बुखार उतर गया। मैंने कहा अटेंशन में आ गई मैं। ओके, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ? देन आई सेड क्या प्रॉब्लम है? देन शी सेड उसके बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा, तो बहुत दिनों से परेशान थी। यंग गाय, वो मेरे वही सामने था। देन वी वॉक्ड ऑल द वे टू द गवर्नमेंट स्कूल जहां वो जा रही थी। उसने मुझे अपनी सारी कहानी सुना दी और उसने मुझे बताया कि मैं विधवा हूँ। मैंने कहा ओह गॉड, स्पेशल फेवर। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा तो आप कहाँ रहती हैं? कहती वो आप देखे है ना शिव चरण चक्की। मैंने कहा हाँ, उसका क्या? कहती वो मेरे सास के, वो मेरे पति के ही नाम पे शिव चरण, उनकी डेथ हो चुकी है। एंड उसकी बैक स्टोरी ये है, जब भी मैं वहां से वॉक करने, जिन दिनों में मैं वॉक करने जाती थी, गॉड मुझे हमेशा कहते थे रुको, क्या हुआ, हाथ इधर करो शिव चरण चक्की पे और उसे ब्लेस करो। मैंने कहा गॉड आप भी शिव चरण चक्की पे मेरी ब्लेसिंग करवा रहे हैं। ओके, आई बी ब्लेस इन जीसस नेम, इसमें बहुत बिजनेस है। नाउ आई मेट हर आफ्टर 2 years, पर गॉड उसकी चक्की को ब्लेस करा रहे थे क्योंकि उसके ससुर, वो तो विडो थी, वो तो नौकरी नहीं करती थी, वो तो अपने ससुर के पैसों पे जीती थी, राइट? सो जस्ट लुक एट द लव ऑफ गॉड फॉर हर एंड आई हैड टू ओबे एनीवे। फिर बहुत सारी जब मैंने सारी बातें कर ली, देन वापस आते वक्त उनका बच्चे को अंदर कर दिया, तो मुझे होली स्पिरिट ने याद दिलाया इनके पास छोटे छोटे पैसों की। मैंने कहा एक मिनट सुनिए, हम पेड़ के नीचे खड़े थे। मैंने कहा ये छोटे छोटे प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, आपके पास कितने पैसे हैं? कितनी नहीं, ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं अपने ससुर से कुछ नहीं लेती, वो तो मेरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और खाना खिलाते हैं, सब कुछ वही करते हैं। अच्छा, तो फिर आपका खर्चा कैसे चलता है? ओ जब भी मेरे मम्मी पापा आते हैं ना, वो मुझे दे जाते हैं। मैंने कहा अच्छा मम्मी पापा कितनी दफा आते हैं? कहते महीने में 2 दफा आ जाते हैं। और मैंने कहा देते कितने पैसे हैं? कभी 200 रुपए दे देते हैं, कभी 300 रुपए दे देते हैं। माई गुडनेस, मतलब 500 रुपए एक विधवा के लिए गॉड ने कहा प्रेयर करो। एंड आई वॉज सो हम्बल्ड दैट डे। मुझे इतना दुख हुआ कि मैं इतने ड्रामे कर रही थी, उस लेडी ने मेरे कपड़ों को नहीं देखा, वो टूटी हुई थी। मैंने उससे इतनी बात करी, उसे एनकरेज किया, उसके लिए प्रेयर करी, उसको ब्लेस करा और उसको मोटिवेट करा। और अब वो लेडी काफी ज्यादा, मैं अक्सर उनको देखती हूँ और उनके लिए कई सालों तक मैंने प्रेयर करी। तो गॉड की आवाज अगर आप मिस नहीं करना चाहते, उसके लिए हमें अंदर से खाली होना जरूरी है, हमें गॉड की आवाज को सुनना जरूरी है। और मैं इतना, मतलब ये मेरे लिए टेस्टिमनी, एक लैंडमार्क टेस्टिमनी है कि मैं सोची थी मुझे वॉक करने जाना है। इट वॉज नॉट अबाउट मी, इट वॉज अबाउट दैट वुमन एंड गॉड ये आपकी लाइफ में चाहते। सो कभी कभी गॉड की आवाज आपको क्लियरली सुनाई देगी। मुझे याद है इन 2022, इससे पहले कि मैं यूएस गई थी, जब जारा पैदा होने वाली थी, मैं अपने पहले ड्राइंग रूम में लेटी हुई थी, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू गॉड। मैं सो गई एंड मैंने अपनी बेटी की आवाज सुना रोते हुए, कहते हुए मम्मा मम्मा, एंड दैट्स माय एल्डर डॉटर। एंड आई सेड व्हाट, नदाबिया रो रही है, व्हाट हैपेंड? मैंने चारों तो देखा, नदाबिया नहीं थी, बट इट वॉज क्लियर वॉइस। मैंने इमीडिएटली उसे कॉल लगाया, मैंने कहा व्हाट हैपेंड नदाबिया? एंड उसने कहा क्या हुआ मम्मी, आई एम फाइन, व्हाट हैपेंड? नहीं, मैंने कहा मैंने तुम्हारी आवाज सुनी एंड यू वर क्राइंग। एंड शी बर्स्ट आउट क्राइंग एंड वो इतना रोई, उसे लगा उसने अपनी आत्मा में रो करके कहा होगा। एंड देन वी हैड अ डायलॉग और वो बहुत परेशान थी एंड देन आई कंफर्टेड हर। सो गॉड ऑडिबली, मेरे साथ बहुत रेयर हुआ है, कई लोगों के साथ बहुत ज्यादा अक्सर होता है, मेरे साथ ये बहुत रेयर हुआ। दिस इज द सेकेंड और द थर्ड टाइम आई हर्ड द वॉइस ऑफ गॉड, दैट्स इट। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी गॉड की आवाज को तो नहीं सुना है, लेकिन मैंने परमेश्वर की क्लियर आवाज को वचन से सुना। और जब भी आप मुझसे कुछ पूछेंगे कि पास्टर मुझे ये डिसीजन लेना है और ये करना है, आई विल नॉट जस्ट से ओके मैं प्रेयर कर लेती हूँ। नो, जितना मुश्किल डिसीजन
स्पेशली मैरिज, आई विल टेक टाइम, आई विल टेल यू, मुझे जवाब तो तभी मिल जाता है, बट आई विल नेवर गिव यू द आंसर। आई विल टेक टाइम, मैं आराम से प्रभु के सामने जाऊंगी, वचन को सुनूंगी, समझूंगी और फिर मैं आपको जवाब दूंगी, और जब तक गॉड मुझे वचन से उसको क्लियर नहीं करेंगे। सो आज मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप जब बाइबल खोलते हैं, जब सुबह भी बैठे होते हैं, आप गॉड से कहिए, गॉड ये आपका जीवित वचन है जिससे मैं कुछ सीख रहा हूं। ऑफ कोर्स वी हैव टू लर्न, सीख रहे हैं, बट लॉर्ड आज आप मुझसे बात करें। मेरे लाइफ के बहुत सारे प्रश्न हैं, तो मैं क्या करती हूँ अपनी लाइफ में, मेरी जो भी चीजें मुझे डिस्टर्ब कर रही थी मैं उसकी लिस्ट बना लेती एंड इट्स देयर, सो आई नो दैट दीज आर द थिंग्स, और फिर मैं गॉड से पूछती हूँ। अब मैंने एक और भी चीज सीखी है, कुछ चीजों के लिए गॉड चाहते कि मैं उनको परस्यू नहीं करूं। वो कहते हैं आशिमा डोंट टॉक टू मी अबाउट दिस, वी विल फिगर इट आउट, आई हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दिस वर्ड टू यू। कहने का मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइफ में एक इश्यू है विच इज काइंड ऑफ लीगल, और वो अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, बट एवरी टाइम आई आस्क गॉड, क्योंकि और मुझे कोई जवाब नहीं आता। यू नो जवाब क्यों नहीं आता है? क्योंकि गॉड मुझे वर्ड दे चुके हैं, डू नॉट प्रेजेंट इट टू मी, यू आर ओके, आई हैव सेटल्ड यू, यू आर फाइन। तो जबकि कुछ भी सेटल नहीं हुआ है, मैं गॉड की आंखों में सेटल्ड हूं, एंड ही वॉन्ट्स मी टू यूज दैट वर्ड एंड बी सेटल्ड ओवर इट। एंड जब भी मैं अपने आप को इंस्टिगेट करती हूँ, नो नो नो, आई हैव टू बी अपसेट अबाउट इट, आई हैव टू आस्क गॉड, गॉड डजंट गिव मी एन आंसर। सो सम थिंग्स यू विल गो बैक, गॉड आपको उसका जवाब दे चुके हैं। उसका जवाब हो सकता है, 3 जवाब हो सकते हैं, वेट, नो, यस, एंड समटाइम्स इट कैन बी अ डिटेल। कल मैं गॉड से कुछ डिटेल पूछ रही थी एंड ही गेव मी अ डिटेल, बट दैट विल हैपन जब आपको उस डिटेल की जरूरत है, राइट? ओके, नाउ अनदर थिंग जो मैंने आपको बताया कि जब आप वर्ड पढ़ेंगे, कभी कभी तो डायरेक्ट वर्ड होगा कि तुम झूठ मत बोलो, ठीक है? कभी कभी उसके ऊपर एक रेवलेशन आएगा, वो आपके लिए वर्ड जंप करेगा और आपको पता होगा गॉड आपसे बात करे, और वो वहां पे लिखा नहीं होगा, बट द वर्ड विल जंप ओवर यू एंड यू विल नो व्हाट गॉड इज सेइंग। इट इज ऑल स्पिरिचुअल, यू हैव टू पुट फेथ इन दैट वर्ड, राइट? आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगी बिकॉज ये काफी सारी बातें हैं, एंड वी विल गो बैक टू लिसनिंग टू दिस मैसेज अगेन एंड अगेन। सो नाउ आई वांट दैट इफ यू कैन हैव अ लिटिल लाउडर म्यूजिक। मैं चाहूंगी कि हम लोग प्रैक्टिस करें, बट हम एक ऐसी बात के लिए प्रैक्टिस करेंगे जिसके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। ओके, सो दिस इज समथिंग वी नॉट थिंकिंग, सो होली स्पिरिट ने जो मुझे कहा मैं वही यूज करूंगी। ओके, आर यू रेडी? सो पहले आपको बिलीव करना है कि गॉड आपसे बात करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू टेक अप अ टॉपिक जिससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। ओके, सब लोग बिलीव करो कि आप सबसे गॉड बात करेंगे, ठीक है? और मैं सबसे पूछूंगी, सो गेट रेडी एवरीबडी। जो ऑनलाइन कम्युनिटी, यू कैन चैट एंड ऑल ऑफ यू प्लीज स्पीक। आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद आप यहाँ पर मौजूद हैं। यीशु मसीह आपका स्वागत है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोग सब बोल सकते हैं, सब लोग बोले यीशु मसीह आपका स्वागत है। ओके, जीसस यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ बीच में खड़े हैं, एंड ही इज वेरी एक्साइटेड। आई कैन सी द स्माइल ऑन हिज फेस, और थोड़ा सा वो गिगल करके हंस भी रहे हैं, एंड ही इज सेइंग वाओ, टुडे माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर गोइंग टू लर्न समथिंग। आज मेरे भाई बहन कुछ सीखने जा रहे हैं। एंड आई सी द ब्यूटिफुल प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट जस्ट कम एंड स्टैंड हियर, और होली स्पिरिट इस पूरे वातावरण में भर रहे हैं। Wherever you are and wherever I am, His presence is just filling this place. And I want you to focus on that little laughter of Jesus. He's giggling. He's actually giggling. And He's looking into your eyes. वो आपकी आंखों में देख रहे हैं. Just look back into His eyes, just gently. आप आराम से उनकी आंखों में देखिए, प्यार से। यीशु मसीह की आंखों में वो आपको देख रहे हैं। And you can just say something sweet to him. You can say I love you, or you want to hug him. आप hug कर सकते हैं. Just do it by faith. विश्वास के द्वारा। रिलैक्स हो जाइए। अब सब लोग याद करिए कि जब हम लोधी गार्डन गए थे सुबह सुबह, और वहां पे कोई भीड़ नहीं थी, और हम अपने उस हट में बैठे हुए थे, और बहुत प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी,
और जीसस हमारे साथ में बैठे थे और हमने अपना सर यीशु मसीह के कंधे पे रखा है और वो बहुत प्यार से हमारे सर को सहला रहे हैं। और वो कह रहे हैं, तुम मेरे लिए अनमोल हो, यू आर सो प्रेशियस, आई लव यू सो मच, यू आर माई हार्ट। स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। अपने बारे में छोटा सोचना छोड़ दो और प्रश्न मत करो, तुम छोटे नहीं हो। आज तुम्हारी इस जिंदगी के लिए मैंने अपनी जान दी है, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने क्रूस को जय करी तुम्हारे लिए, अपना दर्द मुझे दे दो, मेरा आनंद और मेरी जय ले लो। अब आप सब यीशु मसीह से प्रश्न पूछेंगे, यीशु मसीह, आपने मुझे जो ये चर्च दिया है, इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं कैसे इसमें आगे बढ़ूं और ये चर्च कैसे आगे बढ़ेगा? जस्ट आस्क हिम। गॉड आपको जवाब देने जाए। जस्ट कीप क्वाइट। यीशु मसीह के शब्द एक बहते नदी के समान है। रिसीव देम। अगर आप उसे लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं। फोन पे नोट करना चाहते हैं, फोन पे नोट कर सकते हैं। जीसस इज होल्डिंग यू, डोंट वरी। कुछ चीजें बह रही हैं। यस, yes. Now you say thank you Jesus for revealing this to me. आपने मुझे जो रिवील करा है, thank you so much. Thank you so much. Thank you. You can kiss his cheek. You can thank him. Let him comfort you. आप उनकी बाहों में हैं. And he's saying, I will come back again. I need to go. I will come back again. We will talk more. I will come back again. And he's leaving. You can say bye to him. And he's smiling and saying bye to you. Be blessed in Jesus' name. Amen. Yes. You can open your eyes. Yeah. Yes. How are you feeling? What did Jesus say? Don't doubt. Say, I believe these words. I believe. Yes. Yeah, just forgive everybody. I mean, don't hold anything. अक्सर ने मुझे सिखाया, which I have taught these people here. मैं आपको बहुत दोबारा से इसको reiterate कर रही हूँ कि जब हमारे साथ कोई कुछ करता है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑफेंस। ठीक है, हम लोग ऑफेंस में आ जाते हैं, हमें ठेस लग जाती है, तो हमें जीसस ने बोला ठेस तो लगेगी, लेकिन उस ठेस को दिल के अंदर नहीं घुसने देना है। जो सामने कुछ कर रहा है, हमें लगता है कि दैट पर्सन ओज अस समथिंग एंड दे हैव बिट्रेड अस। हमें ये सब नहीं फील करना है, हमें इमीडिएटली रिलीज करना है और उनको माफ करना है, नहीं तो हम कड़वी जलन में आ जाएंगे। कड़वी जलन, इट इज नॉट व्हाट इज नीडेड। तो जैसे ही आप किसी को कोई आपको ऑफेंड कर रहा है, आपको गॉड, दिस इज नॉट अबाउट मी, दिस इज अबाउट व्हाट आई कैरी। मैं इनको माफ करता हूँ, मैंने ब्लेस करता हूँ, और अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को गलत ढंग से लेकर के ऑफेंड हो रहा हूँ, तो वो ऑफेंस मेरे अंदर से निकालिए। शो मी द रियलिटी, इसका सत्य क्या है, ये हो क्या रहा है, एंड दैट विल हेल्प यू। बिकॉज ऑफेंस इज लाइक, आपने कितनी दफा टॉर्टोइस को देखा, उसके ऊपर इट गेट्स दीज ब्रानिकल्स, उसके चीजें लग जाती है, फिर उसको हटाना पड़ता है। यू हैव टू क्लीन द टॉर्टोइस, और बहुत सारे टॉर्टोइस में बहुत सारी चीजें होती हैं। सो वी बिकम स्लो लाइक दैट, हम वैसे हो जाते हैं, एंड वी नीड टू हियर गॉड। आई मीन, इट्स लाइफ चेंजिंग। एंड अभी मैंने आपको फर्स्ट बताया, एंड वी गो इनटू दिस अगेन, बिकॉज हमें एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट
इसको सीखना ही सीखना है एंड वी हैव टू स्ट्रेंथन दिस मसल एंड हम बहुत बड़े डिसीजंस बगैर कॉन्फर्मेशन के ना करें. आई मीन एनीवे ये जो चर्च है इट्स अ कम्युनिटी एंड वी डू थिंग्स अकॉर्डिंगली. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से. सो आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें. थैंक यू गॉड, आज आपने हमसे जो बातें करी हैं. थैंक यू जीसस, आप यहाँ पर हैं, आप गए नहीं हैं. जस्ट फॉर दैट कॉन्वर्सेशन आपने हमें सिखाया. थैंक यू सो मच. हम विश्वास करते हैं कि हम इस एरिया में स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे और अपना विश्वास इन बातों पे लगाएंगे और इस बात को लाइटली नहीं लेंगे जो आपने आज सिखाया. व्हाट हैव यू टॉट अस टुडे, वी विल नॉट टेक इट लाइटली बट बी सीरियस अबाउट इट एंड पुट आवर फेथ इन इट and walk in it and be blessed. Thank you, Father. In Jesus' name we've prayed. Amen. Amen. Yes. So, how many of you feeling comforted? कितने लोगों को लग रहा है that आए तो अलग ढंग से थे, but we are really like shaken and different, right? So, परमेश्वर हमारी जिंदगी में फर्क करेंगे. Just imagine आपके सामने कोई खड़ा आपको कुछ बता रहा है and God is telling you exactly what's going in their heart. And not that हमें जासूस बनना है, we really want to know what's going on in their heart, but it's important for us ताकि हम लोगों के साथ truthfully और ढंग से डील कर सकें. A lot of times people वो कह रहे ये खरीद लो वो खरीद लो, but you know that that thing is not good. अभी आरओ वाला आया और मुझे कहानी सुना रहा था, मैम ये ले लो वो ले लो, यू नो लाइक इसको तो एएमसी करना है, एंड इट वाज ऑल अ लाई. मैंने कहा बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप. एंड वो सोचोगे ये वाली चीज ये गलत है, वो सोचोगे इनको कैसे पता इन सब बातों के बारे में जो मुझे होली स्पिरिट बता रहे थे. वो काफी परेशान हो गया. मैंने सोचा कि मुझे तो एएमसी नहीं करवानी है, आई एम नॉट द मैकेनिक. मैंने कहा सॉरी मैं नहीं लूंगी, एंड देन ही लेफ्ट. So God will teach you, God will show you people who are cheating you, who are troubling you, or who are genuine to you. कुछ लोग आपके सामने ऐसे खड़े होंगे, they will not say anything about it. God will say these are the people you need to associate with. इन लोगों के साथ बात करो, ये तुम्हारी मदद करेंगे. तो हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं और अपने पापा की आवाज को हम सुन के रहेंगे. Amen. So be blessed. Thank you so much for listening to me, and also कि परमेश्वर ने जो 5 बजे मैसेज लिखाया था और जो 8 बजे बताया था तो उसमें अंतर है. एंड आई एम हैप्पी कि उन्होंने ऐसे सिखाया. मैंने कहा गॉड मैंने तो नोट्स भी नहीं बनाए. गॉड ने कहा आई विल स्पीक. तो मैंने कहा ठीक है, फिर गॉड को ही बात करने दो. तो थैंक यू सो मच.